सभी को मैं साधना स्टडी विद साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लिलेन। लिलेन के बारे में हम लोग देखे थे, उसका जन्म स्थान कहाँ सा था, कौन सा रेशा है, ये प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक रेशा, इसके बारे में हम लोग देखे थे। आज हम क्या देखेंगे, प्रोसेस ऑफ लिनेन। ठीक है, आज इसके प्रोसेस के बारे में जानेंगे, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इसका प्रोसेस होता है वो कल्टीवेशन होता है। कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना। हम जब भी लिनेन का खेती करते हैं तो उसके बारे में जानते हैं। ठीक, कैसे उसकी खेती करना होगा, कौन सी मिट्टी, कौन सा कितना जल चाहिए, ये सब हम अगले वीडियो में बता दिए थे। जिसको अगर लिनेन के पहले भाग देख लेंगे तो दूसरा भाग उसको समझ में आएगा। ठीक है, उसमें क्या है, उसके पूरे जन्म स्थान से लेके कैसे उसकी बुआई होती है, कितना क्या होता है, वो सब मैंने बता दिया। सेकंड जो भाग है इसमें हम देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। तो उसके बाद से क्या हो जाता है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, फसल को उखाड़ना। जैसे कि आप लोगों को पता है, इसमें प्रोसेस भी इंग्लिश में पूछ लेता है, हिंदी में पूछ लेता है, इसको याद रखना होगा। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल को उखाड़ना। लिनेन के बीज जब अप्रैल मई माह में बोए जाते हैं तो 3 माह के पश्चात ये क्या होते हैं, पककर तैयार हो जाते हैं। जब ये पककर तैयार हो जाते हैं तो इसका कलर जो होता है भूरा पड़ जाता है। उसके बाद से क्या होता है, ये पका हुआ समझा जाता है। इसके तने को काटा नहीं जाता है, बल्कि इसे क्या किया जाता है, उखाड़ लिया जाता है। जड़ सहित जब इसे उखाड़ लेते हैं सावधानी पूर्वक तो तने को काट के रेशे की गुणवत्ता, उसके प्राकृतिक रंग प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये पौधे जो होते हैं एक तरल रस, जिसे इसमें पौधे में से क्या निकलता है, एक तरल रस निकलता है जिसे सैफ कहते हैं, इसी को सुखा लिया जाता है। ठीक है, साथ ही क्या होती है, इस रेशे की लंबाई भी छोटी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसे बंडल बनाया जाता है। जब हम फसल क्या करते हैं, उखाड़ने के बाद उसको एक बंडल बनाते हैं। बंडल बनाने के बाद से हम फिर क्या करते हैं, उसका सुखाई क्या करते हैं, ड्राइनिंग एंड रिपलिंग, सुखाना तथा सफाई करना। इसका मतलब क्या होता है, ड्राइंग एंड रिपलिंग का मतलब होता है सुखाना तथा सफाई करना। इसमें क्या होता है, जो फ्लैक्स के जो इसके पौधे होते हैं ना, उसकी जो गठियाँ होती हैं, उसको उस बंडले को हम फ्लैक्स के जो बंदे होते हैं ना, उसको बंडलों को धूप में सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। जब वह सूख जाता है उसके पश्चात क्या होता है, उसकी पत्तियाँ और बीज अलग कर लिए जाते हैं। यह कार्य अत्यंत सावधानी पूर्वक की जाती है ताकि हमारे रेशे जो है टूटे ना। ठीक है, आजकल सफाई जो होता है हाथ से भी की जाती है, मशीन से भी की जाती है। तो पौधे को क्या करते हैं, हम पुनः बांध देते हैं। उसके बाद से क्या होता है, गलाना। तो पहले क्या आया हमारा, पहले फसल को हम उखाड़ेंगे, गट्ठी बांधेंगे, गट्ठी बांधने के बाद उस क्या करेंगे, सुखाएंगे। सुखाने के बाद से हम उसको क्या करेंगे, सुखाने के बाद से उसको गलाएंगे। ठीक है, अब रेटिंग करेंगे। रेटिंग की प्रक्रिया करने के बाद से क्या होता है, रेटिंग प्रक्रिया का मतलब होता है गलाना। इसके कितने विधि से गलाया जाता है, इसे 4 विधि से। एक पानी द्वारा गलाया जाता है, ओस के द्वारा गलाया जाता है, रासायनिक विधि द्वारा गलाया जाता है, यांत्रिक विधि द्वारा इसको गलाया जाता है। हम गलाने की प्रक्रिया भी पढ़ेंगे, एक एक मतलब करके पढ़ेंगे सबको। पहले हम इसके जितने टर्मिनल है, जितने इसके प्रोसेस है, उसके बारे में जान लेंगे। इसके बाद से हम गलाना कितने प्रकार के, कितने % इसको ओस में रखना है, धूप में रखना है, ये सब के बारे में जानेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से गलाने के बाद क्या आएगा हमारा, ब्रेकिंग एंड शॉर्टिंग। क्या आएगा, ब्रेकिंग और एंड शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, तोड़कर कूटकर रेशे को अलग करना। इसका मतलब क्या होता है, तोड़कर या कूटकर, ठीक है, रेशे को अलग करना। यह गलाने की क्रिया संपन्न होने के पश्चात जो तने होते हैं उनको सुखाया जाता है। इसके पश्चात उन्हें लोहे के बेलन से, जो लोहा होता है उसके बेलनों के बीच से होकर गुजारा जाता है, तो मुठ से दबाया जाता है, जिससे क्या होते हैं, तने के कठोर भाग टूट जाते हैं और रेशे अलग हो जाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, तोड़ना कहलाती है। इसके पश्चात हाथ अथवा मशीन की सहायता से भी अलग किए जाते हैं, जिन्हें क्या किया जाता है, जिन्हें क्विचिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से इस क्रिया को करने के लिए
कोई जो एक्सपर्ट व्यक्ति होंगे उनकी सहारा लेना पड़ता। उससे जो प्राप्त रेशे होते हैं उनके चमक, लंबाई, रंग आधार पर क्या होता है, विभिन्न श्रेणियों को छांटकर अलग किया जाता है। लंबे रेशे को उत्कृष्ट वस्त्र बनाए जाते हैं, जबकि छोटे रेशे से निम्न श्रेणी के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। चमक, चिकने, मुलायम एवं छूने पर ठंडे महसूस होते हैं। ठीक है, जब हम ब्रेकिंग एंड शॉर्टिंग का मतलब यही होता है। अगला देखेंगे स्पिनिंग। ठीक है, स्पिनिंग का मतलब हमारा क्या हो जाता है, सॉरी स्पिनिंग नहीं, उसके बाद से हमारा हो जाएगा ब्रेकिंग एंड शॉर्टिंग के बाद से कॉम्बिंग एंड हैंगलिंग। ठीक है, कंघी करना एवं सफाई करना। जब हम रेशे को क्या करेंगे, कूट कूट के अलग कर देंगे, तब हम क्या करेंगे, सफाई करेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, कंघी करेंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, लंबे रेशों को छोटे रेशे से अलग कर लिया जाता है। इसके लिए क्या होता है, लोहे की बनी एक कॉम्ब होती है, कंघी होती है, जिससे हम क्या करेंगे, जिससे कंघी करते हैं। उसके दांत दूर दूर पे स्थित होते हैं, उसके बीच से होकर रेशे को गुजारा जाता है। जो रेशे सुलझे रहते हैं उनको समानांतर किया जाता है। लंबे रेशे को अलग कर लिया जाता है, छोटे रेशे को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, रेशे स्वरूप के जो रेशे के स्वरूप होते हैं वो भी व्यवस्थित हो जाते हैं। कंघी करने से क्या होता है, जो भी हमारे रेशे के अंदर अशुद्धियाँ होती हैं वह दूर हो जाती हैं। लंबे रेशे बालों के समान चमकदार दिखाई देते हैं। जैसे हैकलिंग विधि से रेशे की लंबाई एवं बारीकी को जान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्बी करने का मतलब, कंघी का मतलब। उसके बाद से हमारा स्पिनिंग आ